हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट 41 से लेकर मॉडल सेट 50 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न दोस्तों हम इस पीडी प्रकाशन से करा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कुल 1380 सेट दिया हुआ है और इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पत, अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि विज्ञान सभी प्रश्नों का मिक्सर है दोस्तों। और यहाँ पे साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे मॉडल सेट 41 से। पहला प्रश्न है दोस्तों, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है। तो दोस्तों जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित होता है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना रेखीय संवेग पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है। 28 दिन के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए। 17 गुनी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार जो है वो किसका बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है कितने के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष दोस्तों 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितना होता है। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों मानव जो है कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को यह सुन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों गामा किरणों की वेधन क्षमता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब पढ़ते हैं दोस्तों मॉडल सेट 42 पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के पेन से जो है स्याही जो है निकल जाती है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब में जब कमी हो जाती है तो हवाई जहाज़ में बैठे यात्री के पेन से क्या होती है, स्याही निकल जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भू-स्थायी उपग्रह जिसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी भी कहते हैं और दोस्तों स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों संवहन विधि द्वारा होता है।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिफाफे पर गोंद लगा हुआ टिकट किस बल के कारण जो है चिपक जाता है? असंजक बल के कारण जो है चिपक जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला प्रश्न है, किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को मापा जाता है? तो दोस्तों, तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों सूर्य का अगर हमें टेम्परेचर नापना हो तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 43 पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक चलती वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब जो है गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² होगा। अब दोस्तों यहाँ पे v का मान अगर हम 2 गुना रखेंगे तो स्क्वायर है तो 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? तो दोस्तों जड़त्व के कारण जो है झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों डायप्टर होता है। और दोस्तों लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P = 100/F होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो दोस्तों मोमबत्ती द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक अश्वशक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो निर्वात में भी संचारित हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है? आंधी तूफान की तरफ जो है इंगित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? स्थायी चुंबक दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे स्टील की सहायता से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर इस्माइल का मान पृथ्वी के इस्माइल के मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। अगला प्रश्न है, महिला जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 44वां पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, जल में स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र NaCO3 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लौह चुंबकीय तत्व का जो है लेप चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अचार को दोस्तों खराब होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। अगला प्रश्न है, दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? BHC रसायन का प्रयोग करते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो किसे लाल द्रव के नाम से भी जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसका पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हीरा के कठोरता का क्या कारण है? हीरा के कठोरता का क्या कारण है? चतुष्फलकीय संरचना होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा धातु जो है मिलाई जाती है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा कोल तार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तैल चित्रों ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? कृत्रिम सांस के लिए दोस्तों उस सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का जो है मिश्रण होता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl होता है दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 45 पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो दोस्तों ब्रोमीन है। अगला प्रश्न है, DDT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण आता है? बेरियम के उपस्थिति के कारण आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 मोल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? अंडों का कवच जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इथाइल ग्लाइकॉल है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताइए। सोडियम थायोसल्फेट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोन में दोस्तों 0.001 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? रॉन्टजन ने प्राप्त किया है।
अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 46 पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर काम करता है? निम्न ताप पर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अतिचालकता किस स्थिति में होती है? अतिचालकता प्रतिरोध शून्य होने पर होती है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है। नैनो टेक्नोलॉजी दोस्तों किससे संबंधित है? सूक्ष्मता से संबंधित है। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताइए। तो दोस्तों सुपर कंडक्टर का नाम है नियोबियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अप्सरा परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम बताइए। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा प्लस वसा से मिलकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चीनी को साफ करने के लिए हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चूने जल को दुधिया कौन सा गैस कर देता है? चूने जल को दुधिया को कौन सा गैस कर देता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है। औसत दोस्तों 39 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक जो है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मॉडल सेट 47 पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? कूल्हे की मांसपेशी होती है। लाल रक्त कण जिसे RBC कहा जाता है दोस्तों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH और माता का RH होने पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अमाशय से निकलने वाले जठर रस में दोस्तों पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कौन सी होती है? धमनी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी किसका जमाव होता है? वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो है जमाव होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो दोस्तों कालाजार की बीमारी जो है लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? पेजमेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 48 पढ़ते हैं। मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? EEG के द्वारा किया जाता है।
शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पर्णहरित जिसे दोस्तों क्लोरोफिल कहते हैं में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का क्या नाम है? H5N1 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धानता जिसे दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरा रंगों के लिए वर्धानता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की तत्व जो है दोस्तों अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस द्वारा जो है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? 120 दिनों तक होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, जिसे दोस्तों लीवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग पकने पर लाल जो है वो किस कारण से दिखाई पड़ता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों पढ़ेंगे मॉडल सेट 49 पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। बच्चों में क्वासियोरकर या दोस्तों एक बीमारी और होती है मेरेमस बीमारी, वो किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब की माप जो है किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्मोमैनोमीटर से की जाती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। इसको दोस्तों याद कैसे करेंगे? WBC से याद करेंगे। W क्या होता है दोस्तों? वाटर, और वाटर माने क्या होता है? जल होता है। और B और C क्या हो गए? विटामिन हो गए। तो WBC से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए जो है लीवर में भंडारित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाय के दूध का रंग पीला जो है किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। माइटोकांड्रिया दोस्तों सूत्रकणिका भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र जो है उत्तरदायी होता है? पुरुष का गुणसूत्र जो है उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला और शैवाल दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं? तो दोस्तों नारियल का भ्रूणपोष जो भाग होता है उसका हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे मॉडल सेट 50 पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया का वृक्ष है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल जिसे दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या होती है? जाति होती है।
अगला प्रश्न है, वायरस बने होते हैं प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों से जो है वायरस बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सूअर का गर्भावधि कितने समय का होता है? 114 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है। जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किसमें किया जाता है? जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग मांस पकड़ने एवं फाड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुए की दोस्तों कोई आंखें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधे उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल में पाई जाती हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताइए। तो दोस्तों पहला है संड्यू और दूसरा है घटपर्णी। संड्यू और घटपर्णी ये दो पौधे हैं जो मांसाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए किया करते हैं? वसा के संग्रह के लिए किया करते हैं। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? आइसोमो रेगुलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? दर्द दूर करने वाली दवाएं दोस्तों एनाल्जेसिक कहलाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।